दोस्तों अब देखो, अब है हमारे पास SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में हम क्या करवाएंगे, जो हमारे पास टर्सरी हेलो अल्केन है, क्या है टर्सरी हेलो अल्केन, टर्सरी हेलो अल्केन की रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ, OH के साथ। तो क्या होगा दोस्तों, एक इसमें क्या होगा, Br इसके साथ जुड़ जाएगा, OH निकल जाएगा अलग और ये CH3 तो अब ये जो रिएक्शन हुई है दोस्तों, ये रिएक्शन हुई है 2 स्टेपों में। पहला है हमारे पास स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा दोस्तों, हमारे पास स्टेप 1 में हमारे पास होगा दोस्तों, जो हमारे पास ये है टर्सरी हेलो अल्केन है हमारे पास दोस्तों, टर्सरी हेलो अल्केन है हमारे पास। तो ये क्या होगा, शुरू में इसका बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, Br नेगेटिव निकल गया अलग, Br नेगेटिव कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, क्योंकि ये गया यहाँ से। तो ये क्या है हमारे पास CH3 तो ये कार्बोकैटायन आ गया इस पर। और ये कार्बोकैटायन क्या है, स्टेबल। आपको ये बात याद रखनी, टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल, सेकेंडरी सबसे कम और प्राइमरी उससे भी कम स्टेबल। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, फिर स्टेप 2 में दोस्तों क्या होगा, हमारे पास जो ये है ना CH3 और CH3 और हमारे पास जो ये क्या था यहाँ पर था कार्बोकैटायन, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम इसके साथ OH के साथ, OH नेगेटिव के साथ। तो इस प्रोसेस में क्या होगा दोस्तों, सेकंड में OH नेगेटिव किसके साथ यहाँ आकर जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास टर्सरी अल्कोहल, क्या टर्सरी अल्कोहल। तो ये थी दोस्तों हमारे पास SN1 मैकेनिज्म। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इसकी मतलब इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। फर्स्ट क्या है CH3 3C और Cl, केवल इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। परंतु हमने SN1 में देखा था कि उसमें सिर्फ दोनों की मतलब उसमें दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती थी रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें एक की पर करती है। बस यही मेन डिफरेंस है इसमें। तो अब देखते हैं दोस्तों SN2 था हमारे पास सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये हमारे पास क्या है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि इस पर एक पर डिपेंड करती है, सिंपल सी बात है। तो अब देखो, अब हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ SN1 और SN2 की हम रिएक्टिविटी देखेंगे। शुरू में दोस्तों आ गया SN1। तो SN1 में हमें क्या देखा था, टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम स्टेबल और प्राइमरी उससे कम स्टेबल। तो ये क्या थी हमारे पास दोस्तों, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 की हमने रिएक्टिविटी देख ली। अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, SN2 की इससे ये, क्योंकि मैंने बताया था वहाँ पर अगर ऐसे टर्सरी होगा ना, मतलब टर्सरी के ऐसे 3 का हाइड्रोजन, ये भी एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा, इसकी ये और इसकी ये हाइड्रोजन और फिर क्लोरीन। तो इसमें OH का अटैक मारना क्या हो जाएगा दोस्तों, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर टर्सरी स्टेबल नहीं है, इसलिए स्टेबल सबसे कम है, रिएक्टिविटी टर्सरी क्या है सबसे कम है। यह है दोस्तों रिएक्टिविटी ऑफ SN1 और SN2। तो दोस्तों अब हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट, प्लेन पोलराइजिंग लाइट। प्लेन पोलराइजिंग लाइट में क्या होगा दोस्तों, हमारे पास इसमें जब एक ऑर्डिनरी लाइट किसमें प्रवेश करेगी, निकल प्रिज्म, ये क्या है दोस्तों हमारे पास निकल प्रिज्म में गुजरेगी तो वो क्या हो जाएगी, एक एक्सिस पर वाइब्रेट करेगी। तो प्लेन पोलराइजिंग लाइट क्या होता है दोस्तों, प्लेन पोलराइजिंग लाइट सच ए बीम ऑफ लाइट विच हैव वाइब्रेट ओनली इन वन प्लेन। तो ये देखो दोस्तों, ये बीम है लाइट का, ये ऐसे गया तो ये पोलराइज करने लग गया, पोलराइज होता है मुड़ना, इसमें एक प्लेन में पोलराइज कर गया, तो इसे बोल रहे हैं हम दोस्तों प्लेन पोलराइजिंग लाइट। समझ गए दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों, कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है हमारे पास, ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है जब कोई सब्सटेंस रोटेट करे प्लेन पोलराइजिंग लाइट को। तो क्या होता है, सच सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइजिंग लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस और एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन पोलराइजिंग लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब जो पोलराइजिंग लाइट है उसको क्या कर देगा, रोटेट कर देगा, किसी प्लेन में रोटेट कर देगा। अगर वो उसको राइट प्लेन में राइट की तरफ रोटेट करता है तो उसे हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं, मतलब किसकी तरफ, राइट की तरफ, इसे पॉजिटिव साइन से। और अगर लेफ्ट की तरफ, अगर वो उसको राइट प्लेन में राइट की तरफ रोटेट करता है तो उसे हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं, मतलब किसकी तरफ, राइट की तरफ, इसे पॉजिटिव साइन से। और अगर लेफ्ट की तरफ करता है तो इसे हम बोलते हैं हम लीवो रोटेटरी। ये दोस्तों एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखे जाते हैं, ऐसे नहीं बता सकते हम किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा किसके ऊपर नेगेटिव आएगा दोस्तों, समझ गए दोस्तों। मोलिकुलर एसिमेट्री क्या होती है दोस्तों, विच मोलिकुलर
रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो मोलिक्यूल एक्टिविटी मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी में काम आते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसे बोलते हैं मोलिकुलर एसिमेट्री, मतलब मोलिकुलर द्वारा की गई एसिमेट्री। चैरिलिटी क्या होती है दोस्तों, चैरिलिटी होती है जो सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे हमारे ये हाथ है, अब देखो दोस्तों सुपर इम्पोजेबल क्या होता है, जैसे ये मेरे हाथ हैं, ये हाथ है मेरे ऐसे हैं, मैं एक हाथ को 180 डिग्री के एंगल पर घुमाकर दूसरे हाथ के ऊपर टेक लो, ये है मेरा हाथ, इसे ऐसे 180 डिग्री के एंगल पर घुमाया और इसके ऊपर टेक लिया। अगर ये पूरा ढका जाए तो क्या है, सुपर इम्पोजेबल। अगर ये पूरा नहीं ढका जाए तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो क्या है दोस्तों हमारे पास, नॉन सुपर इम्पोजेबल। देखो ये उंगली खाली रह गई, ये उंगली खाली रह गई, चाहे तो ये एक दूसरे के साथ ऐसे होने चाहिए थे, परंतु 180 डिग्री पर घुमाए तो ये ऐसे नहीं, तो इसे बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल। समझ गए दोस्तों। और सुपर इम्पोजेबल का क्या होगा दोस्तों, जैसे ये लड्डू है, इसके ऊपर 180 डिग्री को घुमाकर इसे रखा जाए तो क्या होगा, एक दूसरे पर सेम आएंगे, तो इसे बोलते हैं दोस्तों सुपर इम्पोजेबल। तो जो हमारे पास चायरल होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, और अचायरल होते हैं वो सुपर इम्पोजेबल होते हैं दोस्तों। समझ गए दोस्तों। अब कुछ डेफिनेशन है दोस्तों, वो आपको मैं बता। तो दोस्तों अब देखो हमारे पास इनैंसोमर क्या होता है दोस्तों, हमारे पास जिसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज हो उसे बोलते हैं इनैंशियोमर। क्या, इनैंशियोमर, उसे बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब जिसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज हो। और डायस्टोमर क्या होता है दोस्तों हमारे पास, जिसमें क्या हो, मिरर इमेज न बनाए, जो क्या मिरर की सेम इमेज ना बने, तो उससे बोलते हैं दोस्तों हम इनैंशियोमर। तो अगला क्या है हमारे पास, मीसो कंपाउंड। क्या, मीसो कंपाउंड क्या होता है दोस्तों, जो हमारे पास एक्टिव होते हैं, जो चायरल कार्बन आइटम के बने होते हैं। क्या होते हैं, जो चायरल, अब देख लेना चायरल क्या होता है, चायरल कार्बन आइटम के बने होते हैं। एक क्या होता है दोस्तों, रेंसमिक मिक्सर क्या होता है दोस्तों, रेंसमिक मिक्सर क्या होता है दोस्तों, जिसमें मिक्सिंग ऑफ दो इनैंसोमर की मिक्सिंग, उसे बोलते हैं इनैंसोमर। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। इनैंसोमर नहीं दोस्तों, रेंसमिक मिक्सर बोलते हैं इसे दोस्तों। रिटेंशन क्या होती है दोस्तों, रिटेंशन होती है जब क्या हो हमारे पास, चलो छोड़ दो। तो इसे दोस्तों हमारे पास वीडियो, तो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो, और शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।